श्याम मटुकिया ऊपर धरी गई जवाब दो मनसुखा ने। अरे कन्हैया अब जब मटकिया मिलेगी कैसे? बलराम भैया तुम ही कोई उपाय बताओ। कन्हैया बोले मनसुखा हाँ अरे तू बता कोई उपाय जैसे जब मटकिया आसानी से मिल जाए। भैया ऐसो करो तुम सब घोड़ा बन जाओ एक दूसरे के ऊपर। यानी घोड़ा बन जाए? हाँ सीढ़ी जैसे बन जाओ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाओ। इधर सभी ग्वाल बाल घोड़ा बन गए हैं। भगवान कन्हैया ऊपर चढ़ गए। सभी ग्वाल बाल भगवान कन्हैया माखन को खाने लगे हैं। तब तलक उधर से शीला भाभी जल भर के घरे चली आ रही। चटकदी मटकदी छन्न छाई करत वही। ओ घोसियाई महलन में गुजारिया लेके गगरी। घोसियाई महलन अरे अमुका करी हो बेटा घोसियाई महलन में गुजारिया इधर शीला भाभी जैसे ही घर के पास में आई कि मालन के पास पहुंची तो अंदर से खट पट की आवाज सुनाई पड़ी। शीला भाभी ने विचार करो हमें लगा सब मोहल्ला के मुस्टा हमारे घरे आ जाएंगे। कहा जैसे ही किमाड़ खोले शीला भाभी ने तो सभी ग्वाल बाल भागे गए। कन्हैया पकड़ में आए गए।
शीला भाभी ने जवाब दो, ओरे कन्हैया यशोदा मैया कहूं मानती ना होती कि मेरो कन्हैया चोरी ना करत। आज तुझे मैं अपने साथ में लेकर के चलूंगी यशोदा मैया के पास, फिर कहूंगी तुम्हारा कन्हैया चोरी करता या नहीं करता। शीला भाभी, हाँ हाँ, हमें छोड़ दे, हम तेरे घर चोरी करने के लिए नहीं आए थे। और क्या करने के लिए आया था? हम तो बस ऐसे घूमने के लिए आए थे। दारी के आज तो बिल्कुल ना छोड़ूंगी। देख शीला भाभी, हमें छोड़ दे। हाँ हाँ, हम अकेले ना आए थे, हमें जो अजय ले आओ तो। हाँ, वो तो निखर गो हमारे हाथन से। अच्छा, हाँ, नहीं तो पकड़ो जा तो सब बाय छठी को दूध याद दिलाए देती। देख शीला भाभी, हमें छोड़ दे, आज के बाद हम तेरे घर कबू नहीं आएंगे। आज तो बिल्कुल ना छोड़ूंगी। होई शीला भाभी, आज हमें छोड़ दे, आज हमारी तबीयत नहीं ठीक। दारी के तो बातें तो पेट से बनाए वो सीखो है। शीला भाभी, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आज मुझे जाने दो। आज के बाद तो बिल्कुल ना छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी कर। तो लेके जाओगी हमारी मैया के बिल्कुल। आज शीला भाभी भगवान कन्हैया की कलाई पकड़ के लेके चली है। हरी पकड़ी कलाई श्याम सुगर की, हरी पकड़ी कलाई गिरधारी की लेके ग्वालियर सब चली। श्याम सुगर की लेके ग्वालियर सब चली। अरे मनमोहन जब वो लगला के छोड़ी अरे नहीं मानूंगी बात तेरी, अरे नहीं मानूंगी बात तेरी, चाहे कितनी करी हो बात भरी। हरी पकड़ी कलाई हरी पकड़ी कलाई मनमोहन की लेके ग्वालियर सब चली। इधर शीला भाभी कन्हैया की कलाई पकड़ के लेके चली है। रास्ते में शीला भाभी के घर वाले मिल गई। शीला भाभी 1.5 हाथ को लंबो घूंघट मारे। कन्हैया ने जैसे ही इशारा दो शीला भाभी के घर वाले को, एक कवि तो ये लिख रहा है कि शीला भाभी का पुत्र था, दूसरा कवि ये लिख रहा है कि पुत्र नहीं पति था। तो कवियों की कल्पना अलग अलग है। तो इशारा दो शीला भाभी के जो घर वाले थे बड़े भोले स्वभाव के थे, उन्हें ना समझ पाई कन्हैया हमें का इशारा दे रो बुलाए रो। तो कन्हैया ने जवाब दो शीला भाभी जा हमारी कलाई दर्द करने लगी, जा कलाई छोड़ के हमारी जा वाली कलाई पकड़ ले। शीला भाभी ने विचार करो हो सकत कन्हैया की कलाई दर्द करने लगी हो। इधर शीला भाभी ने कलाई छोड़ी और कन्हैया ने शीला भाभी के घर वाले की कलाई पकड़ाए दी और कन्हैया दूसरी रास्ता से घरे पहले ही पहुंच गई। अब शीला भाभी अपने घर वाले की कलाई पकड़ी लेके यशोदा मैया के द्वारे पहुंची। आवाज लगाई, अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया। यशोदा मैया ने बेचार कहा को नकटी सुबह सुबह मूड खाए चली आई। जैसे ही निकल करके यशोदा मैया बाहर आई, जवाब तो कह रही गुजरी काहे तू गलो फारे डाल रही है, काहे चिल्ला रही। शीला भाभी ने जवाब दो, और यशोदा मैया तुम कहो मानती ना होती कि मेरे कन्हैया चोरी ना करत। देख आज तेरे कन्हैया को मैं पकड़ के लाई हूं, मेरे घरे चोरी कर रहा हुआ तो
जैसे यशोदा मैया ने देखो, यशोदा मैया जोर जोर से हंसन लगी, कह रही नकटी तू मेरो लला पकड़ के लाई, कह नकटी मेरो लला है कि तेरो खसम पकड़े घूम रही। यशोदा मैया, मैं यमुना मैया की कसम खा के कह रही हूँ, मैं तुम्हारे लला को ही पकड़ के लाई थी। अरे नकटी जो घूंघट उठाए तो देख ले, तुम कहाँ चले आए भाई? इधर जैसे ही शीला भाभी ने घूंघट उठाओ, घर वाले ने देखो एकदम से जुझलाए, बोली तुम चले आए। घर वाले शीला भाभी बोले हम का जाने कन्हैया हमें काहे बुलाए रहो। और एक बात ध्यान रखना, पहले की परीक्षित महाराज ऐसी ऐसी साड़ियां भी चलती थी, माताएं अगर घूंघट मार लेती थी तो पास का भी कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। आज के जमाने में भगवान जने ऐसी ऐसी साड़ी चलन लगी, ऐसी ऐसी साड़ी चलन लगी, मच्छरदानी तो सही होता है। हाँ, अब तो जने कौन सी नेट फिट वाली साड़ी चली है। पहले माताएं अगर घूंघट मार लेती थी तो पास का भी कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। आज के जमाने में 2 किलोमीटर दूरी पे काऊ की बहू आ तो वह पहचान जो फलाने की बहू आए रही, क्योंकि मच्छरदानी जैसी परी लेकिन चेहरा पूरा ही दिखाई पड़ रहा हो। तो कन्हैया जैसे ही बाहर निकल के आए, यशोदा मैया से जवाब दो, मैया देख जा गुजरी कैसो हम पे झूठो दोष लगा रही, अपने घर में का दूध दही की कमी है, देख कैसी कूलर जैसी कपक रही। और कपकती कूलर सी गुजरिया, मैया झूठो दोष लगा। हरी झूठो दोष लगाई, मैया झूठो दोष लगाई, गपकती कूलर सी गुजरिया, मैया झूठो दोष लगाई। और भैया अरे माखन को लालच अब देखे मोकू घर में बुलाती। तुम्हें आए वाली भैया माखन को लालच हमें देती, फिर घरे बुलाए लेती, फिर गुलचन से मार लगाती। मैया अरे माखन को लालच देखे घर में वो बुलाती, और बाके मेरी मैया गुलचन मार लगाती। गपकती सी गुजिया, मैया देख जब गुजरी कैसी कूलर जैसी कपक रही है, हम पे झूठो दोष लगाए रही। इधर शीला भाभी ने जवाब दो, कन्हैया तू आज तो बच गया, अगले दिन अगर पकड़ा गया ना तो छठी को दूध याद दिलाए न, वो चोरी करना भूल जाएगा। हाँ, इधर शीला भाभी चली, लेकिन ऊपर से गुजरियां कन्हैया से घड़ा करती, लेकिन दिल से बहुत प्रेम करती है। फिर भी शीला ने इशारा दो, कन्हैया फिरऊ घरे चले आइयो। इधर शीला भाभी घर के लिए चल पड़ी है। कन्हैया सभी ग्वाल वालों से जाकर के मिले। ग्वालन ने पूछी, ओरे कन्हैया कैसी गुजरी? कन्हैया ने जवाब दो, दारी के अब पूछ रहे हो हम पे कैसी गुजरी, हम ही जानत कैसे शीला भाभी के पिंगुल से छूट के आए। और ग्वाला बोले, हरी कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी हो, कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी रे गुजरी रे समरिया। हरी कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी हो,
कन्हैया ने जवाब दो, अब पूछ रहे हो कैसी गुजरी, हम ही जानत कैसे छूट गया है। हाँ, आज से मैं तुझे अपने साथ में कभी नहीं रखूंगा। इधर तब तक शीला भाभी आई, जवाब दो रे कन्हैया, आज तू मेरे हाथों से छूट गया, अगले दिन पकड़ा गया ना, चोरी करना भूल जाएगा। हाँ, तब तलक मनसुखा बोले बड़ो, शीला भाभी कहा गई, देखिए ऊपर इतना कूद पड़े है ना भाई, बजरंग बली बहुत परेशान करे हैं। बोलिए